तो कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गया हूं आपके सामने अपनी कुछ जिंदगी की यादगार बातें लेकर के। जी हाँ, मैंने पहले भी आपको साथ कुछ अपनी जो है ना बातें रूबरू हुए थे जब हम लोग, तो आपके साथ डिस्कस की थी और बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे उसमें। मतलब जो मेरे डेली व्लॉग्स है ना उससे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आए थे, तो मुझे लगा एक बार फिर से आप कोई ऐसा किस्सा आपके साथ शेयर करें जो आपके और मेरी ना जिंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये देखो जुड़ा हुआ, एक इधर से एक इधर से, तो ये जुड़ते कैसे हैं? जब शादी होती है। तो शादियां हम लोगों ने बहुत सारी अटेंड की होंगी, आपने भी अटेंड की है, मैंने भी अटेंड की है, और शादियां अलग अलग तरीके से। तो ऐसी एक किस्सा था कि भाई मेरे एक दोस्त के ना भाई की शादी थी, दोस्त की भाई की शादी और अपने भाई की शादी, मतलब कोई फर्क ही नहीं किसी चीज में, आप समझ सकते हो। मतलब जो उसके घर के अंदर रिवाज चल रहे हो उससे हमें मतलब नहीं, बाकी कोई मतलब। दोस्त की भाई की शादी है, मतलब अपने भाई की शादी है, घोड़ी नहीं मिलेगी कंधे में ले जाएंगे मगर लेके जाएंगे, वो वाली कंडीशन थी भाई। खास दोस्त। और अच्छा, उसके भाई का नाम तो अब मुझे याद भी नहीं, मतलब उसको प्यार से ना अल्ली अल्ली बोलते थे हम, अल्ली भाई अल्ली भाई, मतलब उसके घर का नाम था। तो भाई अल्ली भाई की शादी, अब भाई अब सारे लौंडे जो है ना मतलब एकदम खूंखार तरीके से तैयार, और शादी थी दिसंबर का महीने में, मतलब जाड़े का समय। और उस टाइम पे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो शाहरुख खान की फिल्म आई थी, उसमें वो ऐसे चेन चेन वाली जैकेटें चली थी भाई साहब। हमने भी बड़े शौक में ली भाई, ब्लैक कलर की जैकेट, ये चेन यहाँ चेन वहाँ चेन, मतलब हर कोई मतलब मुंह पे कद्दू सा मुंह रख के भी ना, मतलब अपने आप को शाहरुख खान ही समझ रहा था, बस ऐसे नहीं करा, बाकी तो हर तरीके से शाहरुख खान समझ रहा था, बस जैकेट पहन ली, समझ लो, समझ रहे हो ना, वो वाली कंडीशन थी। अब भैया बारात चल पड़ी, बारात चली तो भैया हमने दिलदार पना दिखाया अपना, 6-7 लौंडों ने पैसे चंदा इकट्ठा किए और एक टाटा सुमो बुक करी। और टाटा सुमो बुक क्या करी, समझ लो कि टाटा सुमो खरीद ली हमने। बोले अब तो इसके पीछे म्योर जग भी रखेंगे, अब पानी भी रखेंगे और सोमरस भी रखेंगे, मतलब ये वाली कंडीशन थी। इतनी रहीसियत, आप समझ रहे हो, हमारी रहीसियत का ठिकाना नहीं। गाड़ी बुक करी है तेरे भाई ने, एक भाई दो भाई 8-9 भाई थे, तो उस हिसाब से गाड़ी बुक करके वहां पहुंचे। अरे यार शादी बुलंदशहर के एक शिकारपुर गांव के अंदर, शिकारपुर समझ गए ना, बस वो समझ लो। अरे यार वहां सारा लाइट भी नहीं। बारात की बस पहुंची, हम पहुंचे, गाड़ी से उतरी तो भाई सारे जो मतलब नए नए खिलाड़ी थे ना, जिनका डेब्यू हुआ था बारात में, मतलब शादी के बारात में ना डेब्यू होता है, क्योंकि स्कूल तक तो घर वाले आपको जाने देते ही नहीं पहली बात, कभी अकेले। जब आप कॉलेज में जाते हो तब आपको परमिशन मिलता है, अच्छा तेरे दोस्त की भाई की शादी तो अकेला जा सकता है। तो 1-2 लौंडे थे उनमें जिनका डेब्यू हुआ था नया नया। अब वो डेब्यू में उतरे कैसे गाड़ी से, कोई इधर को हिले, कोई इधर को हिले, कोई यूं करे कोई यूं करे, मतलब समझ में आ गए कि इसका फुटवर्क खराब हो रहा है। मतलब हमें समझ में आ गई थी भाई इसका फुटवर्क खराब है, ये पहली बार शादी में आया। पर चलो, अब गांव की बारात, बिहार जंगल, बिल्कुल एकदम बिहार जंगल जिसको बोलते हैं यार। मैंने कहा भाई कहाँ ले आया, बारात में लाया, लुटवाने लाया, तो क्या करने लाया। और फिर देखा तो भाई एकदम रोशनी आई, पे 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 पे, भाई बजता कुछ तो बजा, मैंने कुछ तो बजा, देखा तो भाई वो हांडे जल गए, और वो बारात वालों ने सर पे बड़े बड़े वो गैस के सिलेंडर से रख लिए सर पे, 8-10 आदमियों। ओरे भाई रोशनी दिख गई भाई, चमक गई रोशनी, बारात लग गई भाई साथ में। मतलब हमें इतना ज़्यादा नहीं पता चल पाया क्योंकि कुछ खिलाड़ी पुराने थे तो उनको और सोमरस चाहिए था, तो वो सब बैठे। अब बारात चल रही है भाई साहब गाँव में। अच्छा, गांव के अंदर ना एक अलग सा कॉन्सेप्ट होता है, जो मैंने देखा कई जगह बारातों में, कि वो एक तो वो ट्रॉली से चल रही होती है, उसके ऊपर गाना गा रहा है, शर्मा बैंड थकीला भाई, अच्छा तू भी है, तू भी साथ चलेगा, मतलब वो चल रहा होता है। और 2-4 ना वो जन खौवे से होते हैं, वो लड़के जो मतलब लहंगा वहंगा पहन के नाच रहे हैं, वो मतलब जिनको नशा ज्यादा हो जाए ना, तो उनको उन लौंडों में बिल्कुल एकदम माधुरी दीक्षित नजर आती है, बोले भाई यही है माधुरी दीक्षित आज तो, मतलब वो वाली कंडीशन थी। अब चल दिए भाई बारात। अच्छा, गांव के अंदर होता क्या है कि जब बारात जाती है ना तो पूरे गांव को दिखाया जाता है कि भाई हमारे यहाँ बारात आई है, तो एक एक गली कूचे से, मतलब रास्ता सीधा है, नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे कि भाई दिल्ली से बारात आई है।
भाई क्यों ला रहे हो उनको दिल्ली? ये पता आधे नशेड़ी आए हैं बारात में, नहीं मगर आधा गांव घुमाएंगे तुमको, इस गली से लाओ, उस गांव से लाओ, उस चौक से लाओ, उस चौराहे से लाओ, वहां चौराहे पे 5 मिनट बैंड बजाना, वहां से बजेगा तो यहाँ आएगी। भाई क्या कर रहे हो तुमने? बाराती बुलाई है आर्टिस्ट जो साला किराया ले रहे, चले इस चौराहे पे भी नाचेंगे, उस चौराहे पे भी नाचेंगे, मगर नाच नाच के। भाई तुम्हें तो अपनी दिखानी है, दिखाओ। वो भूल गए थे भाई कौन आए हैं बारात में, इनको नहीं पता, साले दिल्ली से पीते हुए आ रहे हैं, सीधे खड़े नहीं हो पा रहे, तुम इनसे कह रहे हो फलाने चौराहे पे जाओ, उस गांव के चौराहे पे जाओ, इस गांव के चौराहे पे जाओ। ले जाओ, हमने भी कहा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भाई वो इस चौराहे से उस चौराहे से ले जाते जब तक सबके चिमटे टेढ़े हो चुके थे, कोई सीधा खड़ा ही नहीं हो रहा था, अल्लाह ऐसे खड़े हो रहे थे। मतलब इतनी देर में बस एक कान में आवाज ही सी गूंजी, बस मारो 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 मारो। क्या मारो भाई, कौन मार रहा, किसको मार रहा? इतनी देर में धपड़ 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 डंडे पड़ रहे हैं। भाई कोई इधर भागे, कोई उधर भागे, हम भी भागे। भाई हम दूल्हे के खास थे, हम दूल्हे के पास ही भागे। माँ भाई अल्ली पिट गए। बोला कौन? मैंने कहा भाई तो पता नहीं, अब ये देखने पड़ेंगे। अबे अंधेरी रात में गैस के हांडे लेकर के कौन देख रहा भाई, किसको कौन पिट गया? बाद में हमने ढूंढे वहां, अरे ये तो अपना ही बारात का, एक तो उसका भाई जो हमारा दोस्त था, जो हमें लेके गया था अपने साथ, उसके देखा था, अरे इसका तो सर खुल गया, उसे लेके भागे गाड़ी वाले 25 रुपये को। आप यकीन मानना गांव के अंदर मैंने जिंदगी के पहली बार, मतलब बुलंदशहर था कहने के लिए, मगर मैंने जिंदगी में पहली बार डकैत देखे, डकैत जो फिल्मों में देखता ना आदमी, उस टाइप के डकैत मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे। कि भाई जब उस अल्ली को पता चला, दूल्हे को, कि भाई मेरे भाई का सर फट गया, सर पे 5-6 टाँके आ गए, चाचा के हाथ टेढ़े हो चुके हैं, ताऊ का कूला टूट गया, भाई वो कहने लगा मैं फेरे नहीं लूंगा भाई, मेरे भाई का सर फोड़ दिया तुमने। मतलब उसका भी ईगो जाग गया। मैंने कहा भाई तू यार कहाँ शादी कर रहा भाई, यहाँ तो डंडे पड़ गए, सर फट गए, कूले टूट गए, तो ये कहाँ शादी कर रहा है ऐसी जगह पे? उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। वो मान के मेरी बात। भाई इतने देखते देखते मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, ऐसे ऐसे बुड्ढे, 2 नली, वो पता नहीं क्या होती वैसे दराती, और पता नहीं कौन कौन से टाइप के पलटे, करची और डंडे लेके खड़े हो गए। और भाई साहब मैंने जिंदगी में पहली बार डकैत देखे। मुझे नहीं पता डकैत ऐसे होते हैं कि नहीं होते, मगर उनके वर्ड्स ये थे, जा गांव में से बारात बिन फेरन के उड़ गई तो जिंदा ना जाएगी। मैं बोला भाई अब तो तू मरवा के मानेगा, अब तक तो फिर भी लात घूसे खाए थे, अब तो मरवाएगा अल्ली। मतलब ये कंडीशन हो गई कि भाई अब नहीं बचेंगे, अब तो ये मार के छोड़ेंगे। और साले हमें रास्ता भी नहीं मिल रहा, पूरे गांव में अंधेरा पड़ा है, जो हांडे जल रहे थे वो भी बंद हो गए। मैंने कहा भाई आप कहाँ जाएंगे? और मतलब जितने शाहरुख खान बन के आए थे ना, वो चेन वाले जैकेट पहन पहन के, हमारी कंडीशन ऐसी ओमपुरी जैसी हो गई कि माई बाप आप बचा लो, अब सुबह घर पहुंचा दो बस किसी तरीके से, अब नहीं आऊंगा बारात में, तेरी क्या अपनी बारात में भी नहीं जाऊंगा, मगर आज बचा ले। भाई कह सुन के जब उनकी 2 नली देखी, दरातियों की धार देखी, मैंने कहा भाई शादी कर ले, कसम से तेरी शादी हो जाएगी तो हमारी भी हो जाएगी, नहीं तो हमारी भी मुश्किल है, क्यों साले जिंदा ही नहीं बचेंगे तो हमारी कहाँ से होगी। भाई मान गया। उसका जो हमारा दोस्त था, जिसका भाई था, उस सर पे टाँके पट्टी लगा के ऐसे एकदम देवानंद बना बैठा वहाँ पे। क्या होगा वो क्या होगा वो, साले इसके मुंह पे भी घूसे पड़े, इसके मुंह सूजा पड़ा। अच्छा ऐसा है, ठीक है। मतलब सुबह के 5 बज गए, फेरे वेरे हो गए। अब हमने सोचा भाई झगड़ा निपट चुका है, अब हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम फिट थे। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई एकदम चंग रहता, मतलब फालतू की ना खाना ना पीना, ऐसे दोस्त हैं पर नहीं। बैठ गए दूल्हे के साथ में और जैकेट उतार दी बाद में शाहरुख खान वाली, क्योंकि गांव वालों ने एक पहचान बना ली थी, जो काली जैकेट वाले हैं इन्हें मारो, जो साले शाहरुख खान बने डोल रहे ना, या मुंह पे साला कद्दू से शक्ल लेके घूम रहे और साला शाहरुख खान की एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ फैला फैला के नाच रहे थे, उनको मारो। भाई हमने तो बस, मैं जैकेट उतार के गाड़ी में डाल दिया। मैंने कहा भाई ये नहीं, जैकेट नहीं चाहिए, जिंदगी चाहिए। इतनी देर है भाई, सुबह के 5 बजे, भाई पीठ पे हाथ लगा, दबाक, मतलब ये लगा लो कलेजा मुंह को आ गया।
मैंने कि सालों ने पहचान लिया लगता, आज फिर मारे गए बे अल्ली, आखिरी शिकार हम ही थे। ऐसे मुड़ के देखा पीछे तो भाई वो लेडी से थी, उनके यहाँ रिवाज होता है वो मेहंदी का, वो हल्दी का हाथ मारने की, हल्दी का हाथ पूरा गिर, पटाख से पंजा पीछे पड़ा। वो दूल्हा बोला अरे अरे मार दिया लड़का तुमने। मैंने कहा ना भाई इसने तो बचा लिया, मारा नहीं है, मर तो हम तब जाते साले रात को हाथ में आ जाते हैं। और उस बारात का मतलब वो एक्सपीरियंस है ना भाई साहब, सुबह के टाइम जब बारात विदा हो रही है, आप समझो सुबह के टाइम बारात विदा हो रही है, 8 बज गए, और वहां पे बारात विदा करने के समय पे ना दही, एक कुल्हड़ में दही, मतलब कुल्हड़ जानते हो मिट्टी का होता है छोटा सा, कुल्हड़ में दही और एक कुल्हड़ में बूरा। और वो कहते हैं अरे बारातियों दही बूरा खा के जाइए शुभ होता। मैंने कहा पूरी रात तुमने धर के तोड़ दिया है, किसी का कूला टूटा किसी का पैर टूटा, अब क्या शुभ होगा, ये सारा सीधे घर तक न जाने के हैं। तो मैं ये पढ़ी है कि इन्हें बोले जाएंगे शुभ होगा, क्या शुभ होगा, कूला ये कुल्हड़ों में दही और वो खा के इनको ठीक हो जाएंगे, अगाड़े पिछाड़े जो तुमने पूरी रात धर के तोड़े, तुम न जाने भाई इन्हें कोई कौन है ये भाई साहब। मतलब वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कान पे हाथ लगा लिए, गांव की बारात में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल शहर की बारात इस मामले में बहुत बढ़िया भाई साहब, 101% बढ़िया है। अपना टाइम से जाए, रात को 12 बजे घर को बारात आवाज आती है बकायदा माइक पे, बारात की बस वापस जा रही है, जो यात्री जाना चाहते हैं आके बैठ जाए। कसम से ऐसा लगता है जन्नत का दरवाजा खुल गया, तुरंत जाके बैठ जाओ, बारात की बस वापस आ जाती है। मगर गांव की बारात ना, पूरी रात झाड़ा में तोड़ा तोड़ा के मारा सालों ने, और सुबह कह रहे दही बूरा खा के जाओ। आज के बाद गांव की बारात में नहीं जाने का, ना बिल्कुल नहीं जाने का, कुछ कर लो भाई साहब, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये है मेरा एक्सपीरियंस। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी नई वीडियो में नए किस्से के साथ, तब तक बाय बाय।